प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। तो आज जो है हम लोग S5 का जो थर्ड यूनिट है उसका हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे। उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि है प्रारंभिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए योग गतिविधियों का आयोजन। ठीक है, तो हम लोग जो है पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और इस पूरे सब्जेक्ट्स में हम लोग यही पढ़ रहे हैं कि स्वास्थ्य के लिए, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए योग जो है वो कितना ज़रूरी है। तो अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि उसके लिए क्या गतिविधि का आयोजन करना चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि हम लोग जो जैसे कि बच्चे जो है, छोटे छोटे बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो स्कूल में क्या होता है कि प्रेयर होता है। ठीक है, तो हम लोग कल ये बात डिस्कस किए हैं कि प्रेयर जो होता है उसमें जो विनती करना होता है, हाथ जोड़ना होता है, ये सारी जो मुद्राएं होती है वो भी एक योग का क्या है, पार्ट है। ठीक है, तो योग जो है, योग गतिविधि प्रतिदिन समझिए कि थोड़ा बहुत हो ही रहा है। अब उसमें जो है कुछ हल्का फुल्का पीटी या आसन करवा देते हैं तो वो भी एक योग का पार्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है कि टाइम टू टाइम अगर हम लोग अलग से योग की गतिविधि का आयोजन करते हैं, ठीक है, तो जैसे कि सबसे पहले जो है योग से रिलेटेड प्रेयर होता है उसको करना चाहिए। ठीक है, प्रार्थना करनी चाहिए। उसके बाद जो है कि प्रार्थना करने के बाद हम लोग गायत्री मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है कि शिक्षक बिहार हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं वो बिहार के स्तर पे प्रारंभिक विद्यालय के बारे में पढ़ रहे हैं। तो बिहार में अभी तक प्रारंभिक विद्यालय के लिए योग के शिक्षक तो होते नहीं हैं। ठीक है, तो जो शिक्षक उसमें रुचि रखते हैं या फिर शारीरिक शिक्षक अगर उसमें अपॉइंटेड हैं तो वो जो है वो योग जो है वो करवा सकते हैं। ठीक है, तो जो शिक्षक की रुचि रहती है उन्हीं को जो है वो उनको आयोजन करवाना चाहिए योग का। और वो शिक्षक जो है, दूसरे शिक्षक जो होते हैं उनको भी मतलब कि प्रोत्साहित करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए इसमें भाग लेने के लिए। उसके बाद जो है कभी कभी जो है वीकली या फिर 15 दिन पे योग की कक्षा जो है, विशेष कक्षा ऑर्गेनाइज करनी चाहिए। उसके बाद जो है कि योग में बीच बीच में जो है विभाग को चाहिए कि वैसे टीचर जो योग में रुचि लेते हैं या फिर सभी टीचर्स को योग का प्रशिक्षण दें। ठीक है, ताकि वो अपडेटेड रहे। जो शिक्षक हैं उन लोगों को चाहिए कि वो बच्चों का योग डायरी भी बनवाएं। ओके, उसके बाद है कि जो बच्चे मंद बुद्धि के होते हैं उनके लिए विशेष योग कक्षा का आयोजन किया जाना चाहिए। उससे क्या, और उसका बीच बीच में मूल्यांकन भी करना चाहिए। इससे क्या है कि उनका जो है शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से जो है विकास बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद जो है बीच बीच में जो है योग पखवाड़ा भी आयोजन करवाना चाहिए। उसमें सम्मानित व्यक्तियों को बुलाना चाहिए। उसके बाद है कि बीच बीच में चाहे तो या फिर और ज़्यादा स्कूल सब मिल करके योग के ऊपर भाषण प्रतियोगिता, 2-4 स्कूल मिल करके लोकल में भाषण प्रतियोगिता भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। उसके बाद है कि स्कूल अपने लेवल पे जो है प्रदर्शनी भी, योग से रिलेटेड प्रदर्शनी, आसन से रिलेटेड प्रदर्शनी लगवा सकता है। ये सब जो है वो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मतलब क्या होगा, बेनिफिशियल होगा। इसके बाद है कि योग जो है, योग में क्या क्या, जैसे कुछ मैं गतिविधि बता देती हूँ जो कि विद्यालय जो है आयोजन करवा सकता है। तो योग जो है इसमें गतिविधि ये हो सकता है कि वो बच्चों को ये कह सकता है, पहला गतिविधि कि बच्चे जो है वो योग से होने वाले लाभ के बारे में लिखें। ठीक है, तो क्लास में जैसे मान लीजिए कि 40 बच्चे हैं तो वो क्या है कि 12-14 बच्चों को ये काम दे दे, ग्रुप में बांट करके कि आप लोग जो है 2-4 ग्रुप बना दे 12-14 बच्चों का।
उनको ग्रुप में डिवाइड कर दे और उनको ये कह दे कि आप जो है योग से होने वाले लाभ के बारे में लिखें, जो भी आपको जानकारी है ये गतिविधि दे दे। ठीक है, उसके बाद जो है दूसरा ग्रुप एक बना दे 12-14 बच्चों का, उसको भी 2-3 ग्रुप में बांट दे और उसको ये लिख दे, ये लिखने के लिए गतिविधि दे दे कि बच्चे जो है वो जो जो योग करते हैं, ठीक है, या फिर वो कौन सा योग कर सकते हैं उसके बारे में वो मतलब कि थोड़ा सा लिखें और उसको करके फिर उनको दिखाना होगा। ठीक है, और वो योग जो है उससे क्या स्वास्थ्य लाभ हो सकता है। ठीक है, तो ये दूसरी गतिविधि करवा सकते हैं। तीसरी गतिविधि, और जो 12-14 बच्चे बच जाते हैं उनके लिए ये कर सकते हैं कि जो उन लोगों को खुद से में मतलब कि थोड़ा जो भी टाइमिंग सबको मिल रहा है उसी टाइमिंग में ये गतिविधि उनको दे दिया जाए कि वो लोग जो है चर्चा करके अपने आप में ये लिखेंगे कि योग करने के लिए किस तरह का जो है माहौल होना चाहिए या फिर किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ है कि योग से रिलेटेड जो भी मतलब कि गतिविधि होनी चाहिए, ये सारी ये पूरे योग का कंसेप्ट्स को जो है वो कवर अप कर लेता है। तो 3 गतिविधि करवा दिए, इसमें पूरे क्लास के बच्चे जो है इन्वॉल्व हैं और हम लोग जानते हैं कि NCF 2005 के अकॉर्डिंग जो है हमारा क्लास जो है वो गतिविधि आधारित क्लास होना चाहिए। तो इससे क्या है कि मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ बच्चों का हो जाता है, सारे बच्चे इन्वॉल्व हो जाते हैं इसमें। इससे उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी बढ़ता है, बच्चे ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं, वो ज़्यादा योग से भी जुड़ाव महसूस करेंगे, वो पर्सनली फील करेंगे और मतलब कि वो जानेंगे चीज़ों को, समझेंगे चीज़ों को कि हमें मतलब कि योग कौन कौन से योग करने चाहिए, कौन कौन से जो योग हैं तो उससे क्या क्या लाभ हैं और किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है इस तरह की गतिविधि का आयोजन करवाया जा सकता है प्रारंभिक स्तर पे। ठीक है, तो ओके बच्चों, मुझे लगता है कि अब आप लोग जो है इसको समझने में सफल रहेंगे, आप बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। ओके, धन्यवाद।